आपने गॉडजिला, कॉन्ग और घिडोरा जैसे टाइटन्स पर बनी कई मूवीज तो देखी ही होंगी, लेकिन यह टाइटन्स पर बनी अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। इसमें कमाल के फाइट सीन्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, एंशिएंट मैथोडोलॉजी और बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या होगा जब दुनिया के सबसे ताकतवर टाइटन्स आमने सामने आ जाए, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स के साथ। हैप्पी मूवी नाइट प्रेजेंटिंग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे समय समय पर गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच लड़ाइयां हुई है। इस सब की वजह से कॉन्ग को एक रिमोट लोकेशन स्कल आइलैंड में रखा गया है ताकि उनके बीच की लड़ाई में ह्यूमंस का नुकसान ना हो। अब हमें दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची जंगल में अकेले घूम रही है। असल में यह बच्ची कॉन्ग को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कॉन्ग इस बच्ची की हर बात मानता है। एक हादसे में बच्ची के पेरेंट्स मारे गए थे और यह बच्ची बोल या सुन नहीं सकती। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता है और चुपचाप कंपनी की मैलिशियस एक्टिविटीज को पॉडकास्ट के जरिए एनोनिमस रहकर दुनिया तक पहुंचाता है। मेडिसिन रसेल भी इस पॉडकास्ट को सुनती है। आपको बताते चले कि मेडिसिन 2019 में बनी मूवी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखी जा चुकी है। एपेक्स साइबरनेटिक्स एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंपनी है जो नई नई डिस्कवरीज करती रहती है। अब वो जासूस बंदा साइबरनेटिक्स फैसिलिटी से डेटा चुरा के निकल ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला साइबरनेटिक्स फैसिलिटी की ओर ही आ रहा है। आते ही गॉडजिला सब कुछ तहस नहस करने लगता है। इसी बीच हमें एक अजीब सी लाल चीज दिखती है जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। गॉडजिला न्यूक्लियर पावर वाली फायर ब्रीदिंग भी कर रहा है। टीवी में न्यूज आती है कि जिस गॉडजिला को हम शांति दूत समझ रहे थे उसने सबका भरोसा तोड़ दिया, लेकिन मेडिसिन ऐसा नहीं मानती। उसका मानना है कि गॉडजिला बिना रीजन हमला नहीं कर सकता क्योंकि एक बार गॉडजिला ने उसकी मॉम की जान बचाई थी। मेडिसिन फिर से पॉडकास्ट सुनती है। मेडिसिन के डैड साइबरनेटिक्स में ही काम करते हैं, इसलिए वो अपने डैड को बताने का फैसला करती है, लेकिन उसके डैड उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। अब हमें एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइबरनेटिक्स कंपनी का ओनर एक प्रोफेसर से मिलता है और उसकी लिखी बुक जो कि फ्लॉप थी की तारीफ करता है। ओनर बताता है कि वो प्रोफेसर के हॉलो अर्थ वाले थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। दरअसल प्रोफेसर की थ्योरी के हिसाब से जमीन के नीचे भी एक जमीन है जहाँ ये सारे टाइटन्स पैदा होते हैं और वही टाइटन्स का असली घर है। सनलाइट वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए एनर्जी का एकमात्र सोर्स अर्थ का सेंटर बचता है। ओनर प्रोफेसर को बताता है कि वो इस एनर्जी का यूज देश की भलाई के लिए करेगा, लेकिन सच कुछ और ही होता है जो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। ओनर बताता है कि उन्होंने एक व्हीकल बनाया है जो हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इन्वर्जन को झेल सकता है। ग्रेविटी इन्वर्जन ऐसी सिचुएशन होती है जब ग्रेविटी नीचे के बजाय ऊपर लगने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइटन्स हॉलो अर्थ से एनर्जी लेते हैं और हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है कि वो अपना घर खुद ढूंढ सकता है। ओनर प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो हॉलो अर्थ मिशन में उन्हें लीड करे। अब प्रोफेसर अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर आइलीन को मनाने जाते हैं कि वो कॉन्ग को उसके घर जो कि हॉलो अर्थ में है वहां जाने दे। डॉक्टर आइलीन ही कॉन्ग की देखभाल करती है। प्रोफेसर आइलीन को समझाते हैं कि हम कॉन्ग को ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रख सकते और अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। आइलीन प्रोफेसर की बात समझ जाती है और कॉन्ग को भेजने के लिए मान जाती है। यहाँ बताते चले वो बच्ची जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी वो भी आइलीन के साथ ही रहती है। अब कॉन्ग को बेहोश करके हाई सिक्योरिटी के साथ शिप्स में चेन्स से बांध कर ले जाते हैं। रास्ते में वो बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें भी करती है और आइलीन को बताती है कि कॉन्ग दुखी और गुस्सा है क्योंकि उसे बांधा हुआ है और वो वापस जाना चाहता है। यहाँ सब ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि कॉन्ग साइन लैंग्वेज जानता है। सिक्योरिटी इंचार्ज आइलीन को बताता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जा रहे। वहाँ दूसरी ओर मेडिसिन अपनी फ्रेंड के साथ उसकी कार में उस जासूस बंदे को ढूंढने और साइबरनेटिक्स को एक्सपोज करने में उसकी हेल्प करने निकल पड़ती है। यहाँ शिप में बच्ची खेल रही थी, तभी वो सेंस करती है कि गॉडजिला उनकी तरफ ही आ रहा है और वो भागकर आइलीन को बताने जाती है। तब कॉन्ग की सिक्योरिटी गॉडजिला पर हमला कर देती है, लेकिन उससे गॉडजिला पे कोई फर्क नहीं पड़ता और गॉडजिला सीधे आते हुए एक शिप को दो टुकड़े करते हुए निकल जाता है। वहाँ आइलीन कहती है कि हमें कॉन्ग को खोल देना चाहिए ताकि वो खुद को और हमें बचा सके। गॉडजिला एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स को सिर्फ अपनी पूंछ उठा के तहस नहस कर देता है और फिर सीधे उस शिप से जा टकराता है जिस पर कॉन्ग था। कॉन्ग शिप को जोर लगा के टूटने से तो बचा लेता है, लेकिन शिप पलट जाती है। गॉडजिला पानी में जिंदा रह सकता है, लेकिन कॉन्ग सांस नहीं ले पाता। तभी कॉन्ग को खोल दिया जाता है। कॉन्ग मुकाबला कर शिप को सीधा कर देता है। फिर कॉन्ग छलांग लगाकर दूसरी शिप में चला जाता है और पास रखे एक प्लेन को उठा के गॉडजिला पर फेंकता है। इसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को बहुत तेज मुक्का मारता है और गॉडजिला भी कॉन्ग
कॉन्ग को मारता है, लेकिन फिर कॉन्ग गॉडजिला को पानी में गिरा देता है। खुद को हारता देख गॉडजिला अपने मुंह से न्यूक्लियर पावर्ड फायर ब्रीथ करता है, जिससे बचने के लिए कॉन्ग पानी में कूद जाता है। ये देख के सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर आया है। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समंदर की गहराइयों में ले जाता है। तब शिप से फोर्स कॉन्ग को बचाने के लिए अंडर वाटर मिसाइल्स फायर कर देते हैं, जिससे गॉडजिला कॉन्ग को छोड़ देता है। कॉन्ग की हालत खराब होने लगी है। अब गॉडजिला शिप्स के चक्कर लगाने लगता है। आइलीन कहती है जब तक दोनों में से एक मरेगा नहीं तब तक ये लड़ते रहेंगे। तब प्रोफेसर को एक आइडिया आता है। वो सारी मशीनरीज को ऑफ करने के ऑर्डर्स देता है ताकि गॉडजिला को लगे कि वो जीत गया। सब ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है। अब अगर फिर से शिप्स चालू होती है तो गॉडजिला वापस आ सकता था, इसलिए हमें कुछ और तरकीब ढूंढनी होगी। वहां दूसरी तरफ मेडिसिन अपने ग्रुप के साथ साइबरनेटिक्स फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने घुस जाती है। वहां उनका पूरा ग्रुप एक दरवाजे से अंदर चला जाता है। तभी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक कंटेनर के अंदर हैं, जिसमें स्कल क्रॉलर के अंडे रखे हैं और ये कंटेनर हांगकांग जा रहा है। यहाँ प्रोफेसर तरकीब लगाता है और वो लोग कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं ताकि गॉडजिला को भनक ना लगे। लेकिन कॉन्ग हॉलो अर्थ के लिए बनाए पोर्टल से जा ही नहीं रहा था। ऐसे में प्रोफेसर आइलीन को कहते हैं कि कॉन्ग को यहाँ तक लाने में हमने सेना की कई टुकड़ियां खो दी, इसलिए कॉन्ग को वापस ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है और कॉन्ग ऐसे बर्फीले एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर नहीं पाएगा। तब आइलीन बच्ची से कॉन्ग को झूठ बोलने को कहती है कि वहाँ नीचे कॉन्ग की फैमिली हो सकती है। बच्ची ऐसा ही करती है। इतने में कॉन्ग उस पोर्टल से उतर जाता है और उनके पीछे साइंटिस्ट का पूरा ग्रुप भी उस खास व्हीकल में बैठकर जाने लगता है जो ग्रेविटी इन्वर्जन को झेल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद बफर जोन आता है, जिसको पार करते ही ग्रेविटी की वजह से व्हीकल सिर्फ 2 सेकंड में 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर जाता है। बफर जोन पार करते हम देखते हैं कि यहाँ भी पेड़ पौधे और बहुत रोशनी है, लेकिन तभी ग्रेविटी पलट जाती है। खुशकिस्मती से सब बच जाते हैं। वहाँ डायनासोर जैसे दिखने वाले बहुत से टाइटन्स होते हैं। साथ ही साथ पहाड़ों में से कुछ खास तरह की पर्पल रोशनी निकलती दिख रही थी। इस सब के बीच कॉन्ग ऐसे भागता जा रहा था जैसे वो इस जगह को बहुत अच्छे से पहचानता है। तभी इनके 3 में से एक व्हीकल को कोई टाइटन तबाह कर देता है और फिर उस व्हीकल की तरफ आता है जिस पर आइलीन और वो बच्ची बैठी है, लेकिन कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और बड़ी ही आसानी से उसको मार के उसकी खोपड़ी अलग कर देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ नीचे और ऊपर दोनों तरफ जमीन होती है और कुछ पत्थर आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मेडिसिन का ग्रुप भी हांगकांग पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की जगह है। तभी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अनाउंसमेंट होता है और स्कल क्रॉलर को रिलीज कर दिया जाता है और सारे लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी रोबोट गॉडजिला आकर उसे मार देता है, लेकिन उसको मारते ही रोबो गॉडजिला की पावर क्रैश हो जाती है और पावर की कमी की वजह से वो बंद पड़ जाता है। यहाँ हमें समझ आता है कि कंपनी का ओनर इसलिए हॉलो अर्थ से पावर सोर्स तलाश रहा था ताकि वह रोबोट गॉडजिला को पावर कर सके। ओनर का मानना है कि उस एनर्जी का यूज करके गॉडजिला से भी बड़ा और ताकतवर टाइटन बनाया जा सकता है और गॉडजिला भी इसलिए हमले कर रहा होता है क्योंकि साइबरनेटिक्स खुद का गॉडजिला बना रहा है जो कि मैन मेड होगा और ह्यूमंस इस रोबोट का इस्तेमाल करके गॉडजिला से भी टकरा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला रोबो गॉडजिला को सेंस कर चुका है और अपना रास्ता बदलकर हांगकांग की तरफ आने लगता है। यहाँ कॉन्ग अपना घर ढूंढ लेता है। ये किसी महल से कम नहीं होता। यहाँ कॉन्ग को उसके पूर्वजों के एक्स भी मिलती है और कई निशानियां। ये एक्स गॉडजिला के बैक में जो ब्लेड्स लगे होते हैं उससे बनी हुई थी, इसलिए ये बहुत पावरफुल एक्स है। यहाँ कॉन्ग अपनी एक्स को चार्ज कर लेता है। वहाँ गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और सिटी में तबाही मचाने लगता है, लेकिन तभी वो सेंस कर लेता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में पहुंच गया है, इसलिए गॉडजिला गुस्से में न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारने लगता है। यहाँ कंपनी ओनर की बेटी जो साइंटिस्ट के साथ हॉलो अर्थ गई थी, वहाँ से इस एनर्जी का एक सैंपल हांगकांग साइबरनेटिक्स भेज देती है ताकि वो लोग रोबो गॉडजिला को पावर कर सकें। आइलीन उसे मना करती है, लेकिन लोग आइलीन पर गन तान देते हैं। ये देख कॉन्ग गुस्से में गरजता है और बहुत सारे टाइटन्स उन पर हमला कर देते हैं। कंपनी का काम बन चुका है, इसलिए सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन कॉन्ग ओनर की बेटी के व्हीकल को फोड़ देता है। तभी एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। असल में गॉडजिला जमीन पर जो न्यूक्लियर पावर मार रहा था वो हॉलो अर्थ तक पहुंच जाती है। मौका पाकर बाकी बचे लोग वहां से निकल जाते हैं। कॉन्ग समझता है कि गॉडजिला ने उसे मुकाबला करने के लिए
बुलाया है, लेकिन गॉडजिला उसे साथ देने के लिए बुला रहा था क्योंकि वो जानता है कि रोबोट उन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ मेडिसिन का ग्रुप कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और पकड़े जाते हैं। तब तक कॉन्ग वापस सरफेस तक पहुंच जाता है और आते ही गॉडजिला पर हमला कर देता है। इस सब में कॉन्ग की एक्स गलती से एक बिल्डिंग में फंस जाती है। तब गॉडजिला मौके का फायदा उठा के हमला करता है, लेकिन कॉन्ग गॉडजिला को अपने हाथ से दबा देता है और एक बार तो एक्स का हैंडल गॉडजिला के ही मुंह में घुसेड़ देता है। तब गॉडजिला कई बार न्यूक्लियर पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला हर अटैक को ऐसे रोक रहा था जैसे उसे पता हो कि गॉडजिला का अगला मूव क्या होगा। और जब गॉडजिला फायर ब्रीथ करने लगता है तो एक बार तो कॉन्ग गॉडजिला की बॉडी से बनी एक्स को यूज करके बच जाता है, लेकिन अगली बार उसे वहां से भागना पड़ता है। फिर भी कॉन्ग को चोट लग जाती है। इसके बाद कॉन्ग शानदार वापसी करते हुए गॉडजिला को बुरी तरह चकरा देता है। अब बची हुई टीम जैसे तैसे सरफेस तक पहुंच जाती है, लेकिन उनका व्हीकल कई बार कॉन्ग और गॉडजिला से टकराते बचता है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। कंटिन्यू करते हैं। वहाँ मेडिसिन की टीम को ओनर के सामने लाया जाता है। कॉन्ग को पता था कि गॉडजिला फिर से अटैक की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसे ट्रिक करते हुए बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूदता है और फिर बहुत मारता है। मौका पाकर गॉडजिला कॉन्ग के हाथ पे काट लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे कॉन्ग का एक शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग के चेस्ट पर खड़े हो जाता है और उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। कॉन्ग लगभग हार जाता है और फिर कॉन्ग खड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ हमें समझ आता है कि गॉडजिला सचमुच में कॉन्ग से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कॉन्ग चालाक है। साइबरनेटिक्स के लोग रोबो गॉडजिला को पावर करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सिस्टम फेल्यूर की वजह से उसका पायलट मारा जाता है और रोबो गॉडजिला ऑटो पायलट पे चलने लगता है। इसके ठीक बाद रोबो गॉडजिला कंपनी के ओनर पे हमला कर देता है और ओनर मारा जाता है। मेडिसिन और उसका ग्रुप रोबो को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। अब गॉडजिला और रोबो गॉडजिला के बीच घमासान लड़ाई होती है। रोबो गॉडजिला के पास भी न्यूक्लियर पावर है और तो और उसके पास और भी कई वेपन्स हैं जिसका गॉडजिला को कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए रोबो बड़ी ही आसानी से गॉडजिला को हराने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि बच्ची आइलीन को बताती है कि कॉन्ग की पल्स रेट गिर रही है, यानी कि कॉन्ग मर रहा है। ऐसे में कॉन्ग को बचाने के लिए बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, जिसके लिए वो लोग अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल को यूज करते हैं, जिसके एक्सप्लोजन से प्रोफेसर घायल भी हो जाता है। बच्ची कॉन्ग को इशारों में बताती है कि गॉडजिला उनका दुश्मन नहीं है, रोबो असली दुश्मन है। अब रोबो गॉडजिला को मारने ही वाला था कि तभी कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलकर लड़ते हैं। तब मेडिसिन का फ्रेंड उस जासूस बंदे से अल्कोहल छीनकर मशीन में डाल देता है। ऐसा करने से कुछ सेकंड्स के लिए रोबो जाम हो जाता है। तभी कॉन्ग अपनी एक्स लाता है और गॉडजिला एक्स पर फायर ब्रीथ करके उसे चार्ज कर देता है। फिर तो कॉन्ग चंद ही सेकंड्स में रोबो का खात्मा कर देता है। आखिर में कॉन्ग रोबो का सर भी उखाड़ फेंकता है। इसके बाद गॉडजिला फिर उठ खड़ा होता है और कॉन्ग भी लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर कॉन्ग अपनी एक्स छोड़ देता है और उनके बीच की लड़ाई वहीं टल जाती है। गॉडजिला फिर से समंदर की गहराइयों में चला जाता है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सजेशंस के लिए मेल या कमेंट कर सकते हैं। मूवी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड सीन में हम देखते हैं कि अब कॉन्ग के लिए हॉलो अर्थ में ही फैसिलिटी बना दी गई है और वहाँ आइलीन, बच्ची और प्रोफेसर भी थे।